हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल गुरुकुलम पिलर पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, क्या पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेटल पढ़ लिया था, नॉन मेटल पढ़ लिया था, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मेटलॉइड्स। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास नेचर में कितने एलिमेंट हैं, पूरे 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक। जिसमें से आपके 90 तो हो गए जो नेचुरल हैं, ठीक, और 28 है जिसे हम साइंटिस्टों ने अदर केमिकल रिएक्शन करवा के सिंथेसाइज करके बनाया है, ठीक। तो 180 एलिमेंट सब थे। तो इसे क्लासीफाई कैसे किया गया एलिमेंट को, जैसे 118 एलिमेंट थे तो उसे जिस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज सेम लग रहे थे, कुछ मिलते जुलते थे, तो उन्हें क्या किया गया, एक ग्रुप बना लिया गया, ठीक। वो ग्रुप बना लिया गया और उस ग्रुप में उस सारे एलिमेंट को रख दिया गया। तो जिसे हम मेटल कहते हैं, ठीक। एक मतलब अलग ही प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती गई, तो एक प्रॉपर्टी के सारे एलिमेंट को, मिलते जुलते एलिमेंट को रख दिया गया और एक ग्रुप का नाम रख दिया गया मेटल। तो मेटल के अंदर ढेर सारे एलिमेंट हो गए। ऐसे ही अलग एक ग्रुप बनाया गया जिसमें मतलब मेटल तो छूट गए, अब मेटल अलग हो गए। फिर ऐसे जो मेटल एलिमेंट थे जिसकी प्रॉपर्टी मेटल के जैसी नहीं थी, ठीक, तो उस सारे एलिमेंट को अलग किया गया, एक ग्रुप बनाया गया और उसे क्या किया गया, नॉन मेटल के ग्रुप बनाकर उसमें रख दिया गया, ठीक। और कुछ एलिमेंट ऐसे बच गए जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज ना तो मेटल्स की तरह मिल रही थी और ना ही इंटायर प्रॉपर्टीज आपकी नॉन मेटल की तरह मिल रही थी, ठीक। समझ में आ रहा है। क्या हुआ कि मेटल का ग्रुप बना लिया गया, सारे मतलब प्रॉपर्टीज जैसे एक तरह के थे तो उसे एक ग्रुप बना के मेटल में रख दिया गया, और कई सारे एलिमेंट थे जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी, उसको एक ग्रुप बनाकर नॉन मेटल में रख दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कि बच गए, ठीक, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कि बच गए जिसकी ना तो पूरी प्रॉपर्टीज मेटल की तरह थी और ना ही पूरी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की तरह थी। तो अब शंका आ गया इसमें कि अब इसे कहाँ रखा जाए। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक अलग ग्रुप ही बना दिया इनका, ठीक। इसमें क्या था कि ना ही पूरी प्रॉपर्टीज आपका मेटल की तरह है, ना ही पूरी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की तरह है। कुछ प्रॉपर्टीज थी, जब साइंटिस्टों ने देखा कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की तरह रहती थी, कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारी नॉन मेटल की तरह रहती थी, तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसके लिए एक अलग से ग्रुप ही बना दिया, ठीक। साइंटिस्टों ने इसके लिए अलग से एक ग्रुप ही बना दिया जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम रखा मेटलॉइड्स, ठीक। इसका अगर हिंदी में जाने इसका नाम, तो इसका हिंदी में नाम क्या होगा, उपधातु, ठीक। मेटलॉइड्स बना दिया गया। तो अब इस ग्रुप में जो आधे जो प्रॉपर्टीज थे वो मेटल के थे, कुछ प्रॉपर्टीज थे वो नॉन मेटल के थे, तो उसे किस में रख दिया गया, उपधातु यानी मेटलॉइड में, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, मेटलॉइड की मेटलॉइड होता क्या है, ठीक। तो मेटलॉइड क्या होता है, एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड और सेमी मेटल, ठीक। तो मेटलॉइड को हम सेमी मेटल भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक। तो इसमें इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी एलिमेंट, ठीक, जो भी एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक, जिसमें तुम्हारे मेटल की प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाए और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाए, उसे क्या कहेंगे, हम मेटलॉइड्स कहेंगे या फिर उसे सेमी मेटल कहते हैं, ठीक। जैसे कि अगर इसका हम एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल, तो आपका सिलिकॉन हो गया, ठीक, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और टेल्यूरियम हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है कौन कौन से एलिमेंट, और कई और कुछ एलिमेंट है, लेकिन आपको इतना हम बता दे रहे हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक चीज़ नोटिस करें कि सिलिकॉन है, यहाँ पर इसके आगे कोष्टक में ब्रैकेट में कुछ 2 वर्ड लिखे गए हैं, यहाँ पर भी लिखे गए हैं, यहाँ पर भी, ये होते क्या हैं, ठीक ये होते क्या हैं। तो पहले का क्या था कि जब साइंटिस्ट थे इसकी स्टडी करते थे तो क्या होता था कि बड़े बड़े नाम थे,
उसको मतलब बोलने में तो आसानी रहती है, लेकिन बड़े बड़े नाम थे तो बार बार वही नाम लिखने में बहुत परेशानियाँ होती थी। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सिंबल रख दिया। जैसा कि सिलिकॉन अगर है तो सिलिकॉन अब बार बार लिखना है तो बड़ा हो जाता था तो दिक्कत होती थी, तो इसका क्या एक सिंबल बना दिया। सिंबल कैसे बना दिया, सिलिकॉन है तो एक कैपिटल F ले लिया और I ले लिया, तो इसको इसका सिंबल बना दे। तो जहाँ भी अब सिलिकॉन लिखना रहता है वहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, बस SI, ये SI लिख दो। इसका मतलब क्या समझ जाएंगे हम, ये सिलिकॉन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे ही जर्मेनियम है, ऐसे मतलब जो भी जितने भी सारे एलिमेंट है सबका एक सिंबल दे दिया गया है। ठीक, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये ब्रैकेट में SI क्यों लिखा गया है, ये इसका सिंबल है। ठीक, तो ये इसका आपका एग्जाम्पल हो गया मेटलॉइड्स का, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। इन सब में क्या है, इन सब में कुछ प्रॉपर्टीज आपके मेटल के हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपके नॉन मेटल के हैं। ठीक, तो अब कैसे पता चलेगा, ये देख लेते हैं। द एलिमेंट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये तो बता दिया कि जो भी यहाँ एलिमेंट है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपके मेटल के रहेंगे, धातु के कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे, वहीं कुछ अदर जो बच जाएंगी प्रॉपर्टी वो आपकी क्या होंगी, नॉन मेटल की होंगी। ठीक, नॉन मेटल यानी अधातु की प्रॉपर्टीज होंगी। ये समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल ले लेंगे तो जैसे हम कैसे पता करेंगे कि इस कौन से एलिमेंट में कैसी कैसी प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल की है, कौन सी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की है, तो कैसे पता होगा ये सब, ये बता देते हैं आप सबको कि फॉर एग्जांपल अगर लेंगे तो जो भी मेटलॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, लुक लाइक मेटल, मेटल की तरह दिखते हैं, एकदम धातु की तरह दिखेंगे। ठीक, बट आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल, मतलब वो धातु की तरह तो दिखेंगे, धातु की तरह साइन करेंगे, चमकेंगे। ठीक, लेकिन वो क्या होंगे, ब्रिटल होंगे। वो क्या होता है, वो आपका मेलिएबल नहीं होगा, वो अब ब्रिटल होगा। ठीक, उसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ देंगे तो उसे वो टुकड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो क्या समझ में आ रहा है, जो मेटलॉइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेटल की तरह तो दिखते हैं, शाइनिंग मेटल की तरह करेंगे, दिखेंगे मेटल की तरह, लेकिन वो जो होंगे वो क्या होंगे, ब्रिटल होंगे, नॉन मेटल की तरह। ठीक, ये समझ में आ गया। और एक नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल। ये जो होते हैं मेटलॉइड वो क्या होते हैं कि ना ही एक अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ना ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ना ही नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर होते हैं नॉन मेटल की तरह। मतलब ये कहीं बीच में रहते हैं। मतलब आप कैसे समझेंगे कि ना ही ये अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ना ही कंडक्टर हैं और ना ही ये इंसुलेटर हैं अच्छे। तो जैसे कि मेटलॉइड जो होते हैं वो कुछ स्पेशल केसेस में कंडक्टर हो जाते हैं और कुछ स्पेशल कंडीशंस में क्या हो जाते हैं, बिहेव लाइक नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर। जैसा कि आप एग्जांपल देखे होंगे, सोलर पैनल में देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि सिलिकॉन रहता है। सिलिकॉन आपका क्या है, मेटलॉइड है। ठीक, तो वो क्या होता है कि सिलिकॉन, जब सोलर पैनल में सिलिकॉन्स लगे होते हैं, सिलिकॉन्स के सेल, तो उसमें क्या होता है कि जब सूर्य की ऊर्जा आती है तो उसे गेन करता है, लेता है, और उससे सिलिकॉन जो होता है वो कंडक्ट करवाता है, तभी आपको बिजली मिलती है। ठीक, बिजली उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मतलब ज़रूरत पड़ने पर, मतलब कुछ कंडीशंस में आपका जो मेटलॉइड होता है, कुछ कंडीशंस में कंडक्टर का काम करता है और कुछ कंडीशंस में इंसुलेटर का वर्क करता है। ठीक, ये समझ में आ गया। और आपका नेक्स्ट एक बच गया, क्या है, दे आर जनरली सेमी कंडक्टर। मतलब ये इसे हम जनरली क्या कह सकते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक, जैसे इसे हम सेमी मेटल कहते हैं वैसे इसे हम सेमी कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। बस ज़्यादा नहीं है, इतना ही है बस, जो धातु यानी मेटल और नॉन मेटल्स के बीच का है। मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज शो करती हैं, कुछ इसकी कुछ इसकी, कुछ इसकी नहीं रहेंगी, कुछ इसकी नहीं रहेंगी। ठीक, तो इतना समझ में आया। न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक, और पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें हर वीडियो को। ठीक, थैंक यू, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।